क्योंकि विकास हुआ ही नहीं। विकास सिर्फ घोषणा हुई है, थोती घोषणा हुई है। सीवरेज का गंदा पानी आए दिन पवित्र सरोवर में जा रहा है। पुष्कर के अंदर खेल मैदान नहीं है, पुष्कर के अंदर एक बस स्टैंड नहीं है, पुष्कर के अंदर एक रेलवे स्टेशन है जो 100 पीस बन रखा है। विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। पुष्कर विधानसभा में इस वक्त मौजूद हूँ मैं और अब ख़ास बात मैं अजमेर पुष्कर के मशहूर पत्रकार हैं अनिल सर के नाम से बहुत फेमस हैं और अब हम पुष्कर की जो वास्तविक परेशानियां हैं और किस तरीके से नसीम अख्तर और सुरेश रावत का कार्यकाल रहा है और इस बार जो बड़ी चुनौतियां इन दोनों के सामने हैं उस पर हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनपीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस बार क्या किसी अन्य दल की या निर्दलीय की संभावना कितनी ज़्यादा है पुष्कर से जीतने की और इन दोनों की बीजेपी कांग्रेस की स्थिति क्या है? पहली बात तो दोनों जो बीजेपी से कांग्रेस से खड़े हुए हैं वो दोनों पहले पूर्व में विधायक रह चुके हैं। सुरेश जी रावत 2 बार रहे, नसीम अख्तर भी रही है। लेकिन इस बार दोनों के प्रति लोगों का ज़बरदस्त आक्रोश था कि भाई दोनों को टिकट नहीं मिले। दोनों पार्टियां नए चेहरों को टिकट थे लेकिन दोनों पार्टियों ने नज़रअंदाज कर दिया। अब पुष्कर की जनता तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है तो तीसरे विकल्प के रूप में अशोक सिंह रावत आरएलपी से और गोपाल बायती पूर्व विधायक उतर रहे हैं। तो इसमें त्रिकोणीय जो संघर्ष होगा, चारों के बीच में जो संघर्ष होगा उसमें अब जनता काफ़ी राहत महसूस कर रही है कि इन दोनों के लिए अब खतरे की घंटी होगी क्योंकि विकास हुआ ही नहीं। विकास सिर्फ घोषणा हुई है, थोती घोषणा हुई है। पुष्कर सबसे बड़ा हिंदुओं का तीर्थ स्थल है लेकिन आज भी काफ़ी असुविधा विकास को तरस रहा। आज वर्तमान में यह हालत हो रही कि भूतो न भविष्य थी। इतनी सीवरेज का गंदा पानी आए दिन पवित्र सरोवर में जा रहा है। रोकथाम तो दूर और उल्टा ज़्यादा जाने लगे। पुष्कर के अंदर खेल मैदान नहीं है, पुष्कर के अंदर एक बस स्टैंड नहीं है, पुष्कर के अंदर एक रेलवे स्टेशन है जो 100 पीस बन रखा है। यानी पुष्कर के अंदर विश्राम स्थली नहीं है, एक अच्छा गार्डन नहीं है, यात्रियों के रुकने के लिए कोई अच्छी सस्ती दर पर कुछ भी नहीं है। खेल मैदान के चक्कर में कई प्रतिभा हमारी यहीं की रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। काफ़ी मांगे हुई, काफ़ी घोषणा भी इन्होंने नेता लोगों ने समय समय पर करी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि देखा जाए तो मेरी नज़र में आज तक पुष्कर का विकास नहीं हुआ। पुष्कर जहाँ था वहीं है और उल्टा उसकी दुर्दशा हो रही है। सड़कें चारों तरफ से टूटी फूटी, गंदगी का आलम हो रखा है। पुष्कर के अंदर विकास जो है वो हमारे वर्मा जी कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं आपको बताऊं। पुष्कर के अंदर जो मेन मार्केट की सड़क बनी है वो वर्मा जी के दान से बनी है। जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं 53 लाख के दान से सड़क बनी। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या बात हो। और फिर ये हमारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस के बीजेपी के कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, विकास तो हो ही नहीं रहा है। तो इस बार कांटेदार मुकाबला होगा क्योंकि इस बार सुरेश जी जो बीजेपी के विधायक हैं उनसे भी पब्लिक नाराज़ है तो कांग्रेस के नसीम अख्तर से भी नाराज़ हैं। तो इस बार अच्छा संघर्ष देखने को मिलेगा क्योंकि आरएलपी से जो अशोक सिंह रावत है वो भी काफ़ी अच्छे नेता है, काफ़ी अच्छी पकड़ है, पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, अभी भाजपा में ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी है और सक्रिय रहे। इसके अलावा गोपाल जी बायती आए, वो पूर्व विधायक रहे हैं तो उनकी भी थोड़ी पकड़ है। तो इस कारण इस बार मेरे को लगता है कि तीसरा मोर्चा पुष्कर में इतिहास बनाएगा और संभावना है कि पहली बार पुष्कर के अंदर कोई निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मार सकता है। देखिए कितनी रोचक बात है। पत्रकार अनिल बता रहे हैं कि पुष्कर के अंदर जो सड़क का निर्माण है वो दावे दोनों ही करते हैं। पुष्कर के विधायक सुरेश रावत भी कर रहे हैं, नसीम अख्तर भी कर रही हैं कांग्रेस की नेत्री। लेकिन हकीकत क्या है ये पत्रकार अनिल बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी मंदिर के फंड से वो सड़कें तैयार हो रही हैं और ये बेहद शर्म की बात दोनों नेताओं के लिए हो सकती है ये कि जिसको लेकर लाख दावे और वो जो मंदिर का जो फंड है उसको अपने दावों के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों नेताओं को ये सोचना चाहिए। एक बात और कि सरोवर को लेकर बहुत सारे दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है 11 करोड़ रुपए एक मंत्री ने दे दिए हैं, कोई कह रहा है 48 करोड़ रुपए पहले हुए थे। सरोवर को लेकर कहाँ नाकाम हो रही है सरकारें? सरोवर की जो कि घोषणाएं तो काफ़ी हो रही हैं, बजट भी मुख्यमंत्री जी बार बार कर रहे हैं लेकिन वो जैसी सरकार बदलती है सारा मामला टाटा फिश हो जाता है।
सरोवर के प्रति कोई सूद नहीं ले रहे हैं। अभी काफ़ी अच्छा पानी आया, बहुत अच्छी बरसात हुई, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मात्र 1 महीने के अंदर 20 फुट पानी सूख गया। अब पानी कहाँ जा रहा है? अवैध आज सरोवर के आसपास काफ़ी निर्माण हो रहे हैं, चारों तरफ गंदगी है, यानी कि यात्रियों को सरोवर के घाटों पर बैठने की जगह तक नहीं है, कि वो कपड़े चेंज करने तक के रूम नहीं है। कपड़े चेंज करने भी जो बामासा होते हैं वो कैबिने लगाते हैं, उस पर भी कब्जा किया हुआ है। यानी कि सरोवर अपनी दुर्दशा पर आंसू भरा। सरोवर के प्रति किसी ने सोचा ही नहीं है। दावे बहुत करते हैं, और हालांकि एनएलसीपी से काम हुआ था केंद्रीय सरकार की 48 करोड़ का, वो केंद्र सरकार की तरफ से हुआ था, न कि राज्य सरकार की तरफ से। हालांकि अशोक गहलोत जी ने और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने बजट में घोषणा की थी, लेकिन वो सिर्फ घोषणा ही रह गई, काम कुछ नहीं हुआ, धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आज भी पुष्करवासी बड़े शर्मिंदा है, और हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है कि आए दिन सरोवर के अंदर सीवरेज का गंदा पानी जा रहा है, बरसात का गंदा पानी जा रहा है। और इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो परिक्रमा मार्ग में शव यात्रा है, वो हमने सीन देखा है कि 4-4, 3-3 फुट पानी, गंदे पानी में से लोग लेकर निकले। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी इनके लिए? पुष्कर को विकास प्राधिकरण की घोषणा भी हुई है, ये घोषणा कितना असर पुष्कर के विकास के अंदर कर देगी? देखो, ये घोषणा तो होती रहती है, घोषणा हुए काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने हो गए, अमल कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अनुमान ये है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो शायद पुष्कर विकास प्राधिकरण बन सकता है, और अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो ये भी घोषणा थोड़ी साबित हो जाएगी। तो ये सरकारें चेंज होती रहती, जैसी सरकारें चेंज होती हैं, घोषणा सभी ठंडे बस्ते में चल जाती है। तो आपका आकलन ये कह रहा है कि इस बार कोई तीसरा शख्स बाजी मार जाएगा? जी हाँ, लग रहा, क्योंकि मैं फील्ड में घूमता हूँ, लोगों की जो मैं प्रतिक्रिया ले रहा हूँ, वो यही चाहते हैं कि कोई तीसरा विकल्प इतना मजबूत आवे जो पुष्कर के विकास के बारे में, क्योंकि दोनों से पब्लिक त्रस्त है, परेशान है। सुरेश सिंह जी रावत ने 10 साल में कोई भी कार्य नहीं किया, हालांकि वो दावे कर रहे हैं मैंने 2600 करोड़ का काम किया। मैं उनको कहता हूँ कि आप ये बता दो कि मैंने 1 रुपये का काम यहाँ किया। चलो 2600 करोड़ तो छोड़ो, उनको मैं कहता हूँ कि पुष्कर के अंदर आपने 1 रुपये का काम किया तो बता दो, मैं कहो जो कर दूँ। और नसीम अख्तर, वो 5 साल रही थी, हालांकि उसने काम किया था, जैसे डाक बंगला बनाया, तहसील भी बनाई, एसडीएम कार्यालय बनाया, ये सब बात की बातें हैं। पहला होता है सरोवर, जो कि आस्था का प्रतीक है, ये होते रहेंगे काम विकास, लेकिन पहला जिसके पीछे पहचान है, जिसके लिए आजीविका चलती है, हजारों लाखों लोगों की आजीविका इसके पीछे चलती है, अगर यही अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा तो अन्य विकास तो मेरी नज़र में बेकार है। पहला इसका विकास होना चाहिए। चलिए, ये हमारे साथ बातचीत के लिए पत्रकार अनिल सर थे। पुष्कर में बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं, मशहूर हैं, और जिस तरीके से बता रहे हैं कि पुष्कर में इस बार जो बाजी है वो बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा दल या निर्दलीय बाजी मार सकता है। रोचक चुनाव है, देखना होगा कि आखिरकार पुष्कर का परिणाम क्या रहता है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, पुष्कर।